हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रकाश एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोथ टू जेई मैथ एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रकाश चावड़ा बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज ऑफ राजस्थान। एंड मैं पिछले 15 इयर्स से जेई मेंस और एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूं और साथ ही साथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बोर्ड्स एस्पिरेंट्स के लिए भी मैथ्स पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। ऑफलाइन जोधपुर में क्लासेस हैं, सतगुरु क्लासेस, वहाँ पर हमारा हॉस्टल है, वहीं पर लाइब्रेरी है, वहीं पर आपको पीसीएम, पीसीबी, नीट जेईई के कोर्स बैचेस मिलेंगे। अगर आपको मैथ्स के रिगार्डिंग या ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आपकी, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा जो जीमेल आईडी है, आप इस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे स्टार्ट करते हैं और हमारा डिस्कशन अब स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो प्योरली है आपका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि अपन ट्रेस को समझें, सबसे पहला पॉइंट जो आता है, क्या ईच मैट्रिक्स का ट्रेस पॉसिबल है। मैं मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखता हूं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6, और अब मैं बोलूं इसका ट्रेस निकालिए। तो पहली बात तो ये कि ट्रेस हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। ट्रेस केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ट्रेस इज ओनली पॉसिबल फॉर ट्रेस इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में आपने देखा, क्योंकि पांचवा लेक्चर है, सिस्टमैटिक वे से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल्स टू सी। यानी 2 by 2 चलेगा, क्योंकि 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 by 3 भी चलेगा, 4 by 4 भी चलेगा, 5 by 5 भी चलेगा, है ना। 2 by 2, 3 by 3। जस्ट ए मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। हम्म एक मिनट। तो 3 by 3 चलेगा, 4 by 4 चलेगा, 5 by 5 चलेगा। ये सारी मैट्रिसेस जो होगी आपकी, उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब सर बता भी दीजिए ट्रेस होता क्या है। बेटा, ट्रेस का मतलब सीधा सा है कि मैं अगर कोई मैट्रिक्स लिखता हूं तो इसके डायगोनल्स जो होंगे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 2 1 2, तो किसी भी मैट्रिक्स के मैंने दो डायगोनल्स बताए आप लोगों को। कौन कौन से बेटा जी। एक तो ये वाला डायगोनल, इसको तो हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल पीडी, बहुत बढ़िया। और एक होता है ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल को हम कहते हैं एसडी। एसडी, सप्लीमेंट्री डायगोनल। तो ट्रेस का मतलब होगा, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे मैं इसका ट्रेस निकालूं तो इसको लिखूंगा टी आर ऑफ ए। और टी आर ऑफ ए का मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीडी। ओहो, एलिमेंट्स ऑफ पीडी, यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स के सम को ही क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसका ट्रेस निकालो तो तुम क्या बोलोगे। सीधी सी बात है, 1 + 5 + 2, ये 8 जो है आपका, यही इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। समझ गए। तो एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि भाई ट्रेस हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो वो ट्रेस निकलता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं कि लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स बी 5 3 2 1 1 0 1 -5।
मुझे इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, ट्रेस का मतलब क्या, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्यों झपाझप क्यों कर रहा है आज, सिंपल सी बात है, 5 प्लस 1 माइनस 5, योर आंसर इज 1। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई होप क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन हुई। अब मैं थोड़ा इसको टेक्निकल टर्म्स में बताता हूँ कि आखिरकार जेई या एनडीए एग्जाम में जब तुम एग्जाम दे रहे होंगे तो तुम्हें ट्रेस किस फॉर्म में मिलेगा, जेई या फिर एनडीए। तो पहली बात तो ये कि हम एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, याद करो, ए आई जे, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए n क्रॉस n, दैट इज इक्वल्स टू, मैं 3 by 3 बनाऊं इसमें, तो ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, और करते 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 A1n होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, और करते 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 A2n होगा। फिर हम नीचे उतरे थे, AN1 होगा, ओहो, AN2 होगा, ओहो, AN3 होगा, और फाइनली ANN होगा। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, n क्रॉस n का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि इसमें तुम ट्रेस को रिप्रेजेंट करो, तो ट्रेस का मतलब तो ये हुआ, ये जो डायगोनल तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये कंप्लीटली जो डायगोनल है, यही तो हमारा ट्रेस होगा, सही है। तो क्या मैं इस ऐसे लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस ANN, गॉट इट। यहां बुरा ना मानो तो यूं लिख दूं, सिग्मा n I इक्वल्स टू 1 टू n A I I, समझ में आया क्या, A I। अब सोचो आप, I की जगह 1 रखो तो 1 1, I की जगह 2 रखो तो 2 2, 3 3, समेशन का मतलब जोड़ो, कहां तक जोड़ो, NN तक। तो ये बेसिकली जो मैंने लिखा है आपको फॉर्मूला, ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली ट्रेस को इंडिकेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है। ट्रेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। इतना होने के बाद हम ट्रेस पर एक हल्का फुल्का सा, आई मीन जो प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है उसको देखते हैं। न्यू हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। ठीक है, बढ़िया। तो पहली प्रॉपर्टी जो ट्रेस की आएगी वो है बेटा जी ये वाली, जैसे मैं लिखता हूं ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस, एक मिनट इसको अगली स्लाइड्स पे ले जाता हूं, प्रॉपर्टी लिख दीजिए, बाकी अपन आ गए इस स्लाइड पे। एक मिनट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ये पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ट्रेस की खास बात है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस अंदर तक पहुंच जाता है। या तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालो या इंडिविजुअल ट्रेस निकालो, एक ही बात है। दूसरा, ट्रेस ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, बिल्कुल, बट नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए इनटू ट्रेस ऑफ बी, ये ध्यान रखना तुम, ये अलग हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट, ट्रेस ऑफ ए बी सी equals to trace of BCA equals to trace of CAB।
जब तक मैं ये ऑर्डर नहीं तोड़ूंगा ए, बी और सी वाला, ए से बी से सी से ए, तब तक ये इक्वल रहेंगे। लेकिन तुमने अगर ऑर्डर तोड़ दिया, जैसे मैं लिखता हूं ट्रेस ऑफ ए सी बी, तो आप फटाक से कहोगे नहीं नहीं सर, ए के बाद में सी कैसे आ सकता, बी आना चाहिए था। तो ऑर्डर ब्रीच हुआ, मतलब ये गड़बड़ है। फोर्थ पॉइंट पे मैं आ चुका हूं, ट्रेस ऑफ एनी कांस्टेंट k इंटू ए। तो कांस्टेंट अगर कोई मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में है तो k पहले बाहर आ जाएगा और ये सिंपली लिखेंगे ट्रेस ऑफ a। जैसे मैं कहता एग्जांपल के लिए कि ट्रेस ऑफ 2a कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, 2 को बाहर निकाल दो और सीधा ट्रेस ऑफ a कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रेस के रिगार्डिंग। हम आ चुके हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में। आइए, अब अगर मैं बोलता हूं कि ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ओ, ओ का मतलब है शून्य मैट्रिक्स। अब शून्य मैट्रिक्स का मतलब सब कुछ शून्य, जैसे मैं कहूं शून्य 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 0 0 0, इसका ट्रेस क्या होगा बेटा, इसी को तो हम ओ कहते हैं, तो इसका ट्रेस 0 होगा। किसी भी जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा 0 ही होता है। अच्छा, तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस बताओ। मैंने कहा ट्रेस ऑफ I2, बोलो कितना, I2 बोले तो 1001, इसका ट्रेस 2 होगा। ट्रेस ऑफ I3, I3 बोले तो क्या, I3 बोले तो ये 100 010 एंड 001, तो इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, इसका ट्रेस 3 हो जाएगा। तो मैं अगर कहता ट्रेस ऑफ एनी nth ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट विल बी n। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का नोट कर लीजिए। लास्ट एंड फाइनल एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेंगे ट्रेस पर बेस्ड, और इस टॉपिक को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपसे बोलूं कि ट्रेस ऑफ, या इसको बोलो, चलो इसको साइड में, मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 3 minus 4 6 and b plus c is equals to 3 2 4 minus 1 and c plus a is equals to 8 7 6 9। ये हैं आपके तीन मैट्रिक्स। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, सॉरी ट्रेस ऑफ ए निकालिए, यही मेरा क्वेश्चन है। ओनली ट्रेस ऑफ ए निकालना, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अभी कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, देखो, पहली जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी सीधा इससे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब सीधे इसका ट्रेस ले लीजिए, इस वाली का ट्रेस ले लीजिए। कैसे आएगा इसका ट्रेस, जैसे ही मैं ट्रेस लगाऊंगा इसके आगे, ये बन जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस डब्बा। इस डब्बे का ट्रेस कितना होगा, 6 प्लस 2 8। तो ये तो हो गया ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस डब्बा, दैट इज 8, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे कैसे, सेकंड में क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस 1 बोले तो 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे कैसे, तीसरे में क्या होगा, ट्रेस ऑफ सी प्लस ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू तीसरा डब्बा, 8 9 16 17, ये तीन इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करो कि ट्रेस ऑफ ए आ जाए, बहुत आसान है, क्या ही दिक्कत है। तो देखो, इक्वेशन नंबर 3 से मैं ट्रेस ऑफ सी की वैल्यू निकाल दूं, कितनी, 17 माइनस ट्रेस ऑफ ए, बहुत बढ़िया। ये मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, कहां पर,
ट्रेस ऑफ सी की जगह। तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे नए रूप में कैसे मिलेगी? ट्रेस ऑफ बी प्लस 17 माइनस ट्रेस ऑफ ए बराबर में कितना? बराबर में 2। तो ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 माइनस 17 माइनस का 15। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, गौर करो। ये है तुम्हारी 1, है ना, और ये है तुम्हारी 4। इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो मुझे तो ए पूछा है, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4 कर दो। बिल्कुल। तो अगर 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ट्रेस ऑफ बी से ट्रेस ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, और इक्वल में कितना आएगा? यहां है आपका 8, यहां है माइनस 15, तो 8 में से 15 गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 23। सो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 23/2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट इक्वेशंस। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।